हेल्दी मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज ये वीडियो स्पेशल मैंने एक लेस देन और मोर देन टाइप टेबल बनाने के लिए बनाया हुआ है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है कि लेस देन और मोर देन टाइप टेबल कैसे बनाना है, और अगर लेस देन और मोर देन टाइप टेबल दिया है तो उससे हमें फ्रीक्वेंसी टेबल कैसे बनाना है। तो दोनों में आज एक्सप्लेन करूंगा। ये वीडियो स्टार्ट करो उसके पहले मैंने आपको लेस देन और मोर देन टाइप टेबल बनाने के लिए कुछ नोट्स लिखवाई थी, वो रेडी रखना अपने साथ में। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है, वी हैव क्लास एंड फ्रीक्वेंसीज, फर्स्ट विल मेक लेस देन टाइप टेबल। एज आई टोल्ड यू कि व्हेन यू मेक लेस देन टाइप टेबल यू हैव टू कंसीडर अपर लिमिट और लोअर लिमिट, अपोजिट हमें करना है। लेस मतलब कम होता है, लेकिन हम अपर कंसीडर करेंगे। तो बताओ मुझे, ये क्लास की अपर लिमिट कौन सी? 20। तो हियर विल राइट लेस देन 20। देन फॉर दिस क्लास अपर लिमिट 30, लेस देन 30। हियर अपर लिमिट 40, it will be less than 40. For this less than 50, and here upper limit less than 60. अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के बारे में भी मैंने आपको लिखवाए थे 2 स्टेप जो ध्यान में रखनी है कि फर्स्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, वो तो जो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी है वही होगी। देखो लेस देन टाइप में हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जैसे मीडियन फाइंड करते टाइम फाइंड करते वैसे ही करने, कोई चेंज नहीं है। जो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी है वही हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी। आगे की सारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें ऐड करने पर मिलेगी, यानी नाउ 5 + 3 8। अब 8 के अंदर क्या ऐड करेंगे? 7। 8 + 7 15। 15 में क्या ऐड करेंगे? 14। 15 + 14 29। 29 में क्या ऐड करेंगे? 30। सो 29 + 30 59। ये हो गया हमारा लेस देन टाइप टेबल रेडी। मुझे एक बात बताओ, ये 59 जो लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें मिली वो किसकी वैल्यू है? करेक्ट, सिग्मा fi। नाउ लेट अस मेक मोर देन टाइप टेबल। अब एक बात याद रखना, यहां से सारी चीजें यहां अपोजिट है। लेस देन टाइप में हमने अपर लिमिट ली थी, यहां पर हमें लेनी है लोअर लिमिट। चेक करो, लोअर लिमिट हियर इट इज फॉर दिस क्लास, लोअर लिमिट 10, here 20, here 30, here 40 and here 50. Now to find out cumulative frequency, देखो हमने यहां पर ऐड किया था, यहां पर हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट। लेकिन आपको यहां पर एक बात ध्यान रखनी है, देखो मैंने पॉइंट में भी आपको लिखवाया था, जैसे लेस देन टाइप में फर्स्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फर्स्ट फ्रीक्वेंसी होती है, लेकिन मोर देन टाइप में फर्स्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है सिग्मा fi, यानी ये सारी फ्रीक्वेंसी का सम। ये सारी फ्रीक्वेंसी का प्लस करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? 59। तो फर्स्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इन मोर देन टाइप विल बी 59। अब बाकी की सारी सबट्रैक्ट करने पर मिलेगी। अब सबट्रैक्ट करना स्टार्ट करो। पहले 59 में से 5 सबट्रैक्ट करो, it will be 54. Okay, 54 minus 3 51, 51 minus 7, 51 minus 7 will be 44. Okay, and 44 minus 14 30। अब आप सोचोगे 30 रह गया? नहीं, रह नहीं गया है। 30 minus 30 करूंगा तो 0 आ जाएगा ना। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कभी 0 होती नहीं है। तो ये हो गया। आपको ध्यान इतना ही रखना है कि लेस देन टाइप में हम पहले लेंगे अपर लिमिट। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 2 बातें याद रखो, फर्स्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो फ्रीक्वेंसी है वही की वही, और बाकी सारी फ्रीक्वेंसी ऐड करने पर मिलेगी। मोर देन टाइप में फर्स्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी सिग्मा fi जो लिखा हुआ है, और बाकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज को सब्ट्रैक्ट करने पर मिलेगा, यानी इससे टोटली अपोजिट। ओके, अब ये इक्वेशन में हम देखेंगे
कि लेस देन और मोर देन टाइप, इसका उल्टा लेस देन और मोर देन टाइप टेबल है हमारे पास, उससे हमें फ्रीक्वेंसीज फाइंड करनी, ये बहुत इजी है। एक बात याद रखना, लेस देन और मोर देन टाइप का टेबल दिया है, उससे फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, तो यहां पर तो सिर्फ और सिर्फ आपको माइनस ही करना है। ये फ्रीक्वेंसी भी ये टेबल से माइनस करने पर मिलेगी, ये फ्रीक्वेंसी भी ये टेबल से माइनस करने पर ही मिलेगी। ठीक है, बहुत इजी है, आपको सिर्फ क्लास कैसे फाइंड करना है वो देखना है। चलो अब देखते हैं। अब मुझे बताओ, ये जो 50 है, यहां पर जो भी क्लास आएगा उसका ये 50 अपर लिमिट होगा कि लोअर लिमिट? करेक्ट है, लेस देन में हम लिखते अपर लिमिट, तो मुझे लोअर लिमिट चाहिए, तो उसके लिए मैं पहले क्लास साइज चेक कर लूंगा। 60 माइनस 50 क्या हुआ? 10। तो ये क्लास का अपर लिमिट अगर 50 है तो लोअर लिमिट क्या आएगा? 50 माइनस 10 40। अब तो आगे तो इजी, आपको क्लास साइज 10 मिल गया। नाउ नेक्स्ट क्लास 50 टू 60, 60 टू 70, 70 टू 80, 80 टू 90। अब मैंने यहां पर जैसे बताया सबट्रैक्ट करने पर मिलेगा। देखो फर्स्ट जो फ्रीक्वेंसी है, ये मुझे पहले बताओ कि ये क्या दिया हो? ये हमें दिया है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। फर्स्ट फ्रीक्वेंसी और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दोनों रहेगी सेम। अब आगे आपको मिलेगा माइनस करने पर, देखो माइनस करो, 5 माइनस 3 2, 7 माइनस 5 2, ओके, 15 माइनस 7 8, एंड 30 माइनस 15 15, ओके। अब मुझे एक बात बताओ, ये सारी फ्रीक्वेंसी को अगर मैं ऐड करूंगा, ऐड किए बिना सोच के बताओ क्या आंसर मिलेगा? करेक्ट 30, क्योंकि लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है वही होता है सिग्मा fi। इजी है बहुत, ठीक है। फ्रीक्वेंसी हमें सबट्रैक्ट करने पर ही मिलेगी, लेकिन एक बात ध्यान रखने की, फर्स्ट CF और F दोनों रहेगा सेम, जैसे देखो यहां पर भी सेम रहता था। अब मोर देन टाइप टेबल दिया हुआ है और हमें क्लास बनाना है। अब हमें मालूम है मोर देन टाइप जब भी टेबल होता है हमारी कौन सी लिमिट होती है? लोअर। सिंपल है, क्लास साइज चेक करो, 20 30 माइनस 20 10, तो ये क्लास की लोअर लिमिट 20 है और 10 क्लास साइज है, तो अपर लिमिट होगा 30। देन नेक्स्ट 30 टू 40, 40 टू 50, 50 टू 60, 60 टू 70। अब आप सोचोगे कि सर यहाँ 70 तो आगे है ही नहीं, लेकिन देखो सोचो, ये क्लास के लिए ये तो लोअर लिमिट है ना 60, तो उसकी अपर लिमिट तो मुझे लिखनी पड़ेगी। तो मुझे क्या लेना पड़ेगा? इसके 60 में 10 ऐड करके जो नंबर मिलता है वो दैट इज 70। फ्रीक्वेंसी सबट्रैक्ट करने पर ही मिलेगी, लेकिन आपको बात क्या याद रखनी है? लेस देन टाइप में फर्स्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी सेम थी, यहां तो सेम हो ही नहीं सकता ना, यहां पर बिगिनिंग से आपको माइनस करते जाना पड़ेगा, यानी 100 माइनस 50 50, 50 माइनस 45 5, 45 माइनस 30 15, 30 माइनस 17 13। अब आप सोचोगे यहां तो माइनस करने के लिए है नहीं, तो 17 एज इट इज। अब मुझे बताओ कि ये सारी फ्रीक्वेंसी को मैं ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? करेक्ट 100, ये वाला, क्योंकि मोर देन टाइप में जो फर्स्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है वो होता है सिग्मा fi। ठीक है, तो इन शॉर्ट आपको एक ही बात याद रखनी है, जब फ्रीक्वेंसी फॉर्म करते हैं तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का करना सबट्रैक्शन ही है, लेकिन क्या ध्यान में रखना है? लेस देन टाइप में फर्स्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी सेम होगी, जबकि मोर देन टाइप में लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी होगी सेम। ओके, go through it. Thank you.